हमारे YouTube चैनल पूजा तिवारी ऑफिशियल 1992 में आप सभी का स्वागत है। तो पदभेद के अंतर्गत आपको देखना है अव्यय यानी अविकारी शब्द कौन होते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे आपके अव्यय शब्द या अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे अविकारी शब्द यानी किसको कहा जाता है। तो देखेंगे आप कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल से अप्रभावित रहते हैं, यानी जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे शब्द आपके अविकारी अथवा अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो जो लिंग, वचन, कारक आदि से अप्रभावित रहते हैं उन्हें अविकारी अथवा अव्यय शब्द कहते हैं। अभी तक आपने देखा क्या कि अविकारी शब्द। अब आप देखेंगे अव्यय के प्रकार यानी अविकारी शब्दों के भेद या प्रकार के बारे में आप जानेंगे। तो आपके अव्यय शब्द जो होते हैं, अविकारी शब्द जो होते हैं आपके, वे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है आपका नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है आपका संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। फिर चौथा है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आपने देखा कि आपके अविकारी अथवा अव्यय शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो चलिए अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं, संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं और विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे जो है बने रहिए लगातार। हम एक एक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे आपके जो अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहले कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की, किसकी? क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिन शब्दों के द्वारा हमें क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है, बोध होता है, वो शब्द आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आप देखेंगे अब कि क्रिया विशेषण के भेद यानी प्रकार कितने होते हैं, कि आपका क्रिया विशेषण जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण आपका जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। इसके आपके 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार का होता है आपका क्रिया विशेषण। पहला है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आपके जो क्रिया विशेषण होते हैं वो आपके 4 प्रकार होते हैं इसके। पहला है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 पे है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फिर नंबर 3 पे है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, फिर नंबर 4 पे है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।